एक घर में 3 भाई और एक बहन थी। बड़ा और छोटा पढ़ने में बहुत तेज थे। उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर मंझले बेटे से थोड़ा परेशान से थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया, छोटा भी पढ़ लिख कर के इंजीनियर बन गया, मगर मंझला बिल्कुल आवारा और गवार बन के ही रह गया। सबकी शादी हो गई। बहन और मंझले को छोड़ दोनों भाइयों ने लव मैरिज की थी। बहन की शादी भी अच्छे घराने में हुई थी। आखिर भाई सब डॉक्टर इंजीनियर जो थे। अब मंझले को कोई लड़की नहीं मिल रही थी तो बाप भी परेशान और माँ भी। बहन जब भी मायके आती सबसे पहले छोटे भाई और बड़े भैया से मिलती, मगर मंझले से कम ही मिलती थी, क्योंकि वो न तो कुछ दे सकता था और ना ही वो जल्दी घर पे मिलता था। वैसे वो दिहाड़ी मजदूरी करता था, पढ़ नहीं सका तो नौकरी कौन देता। मंझले की शादी किए बिना पिताजी गुजर गए। माँ ने सोचा कहीं अब बंटवारे की बात न निकले, इसलिए अपनी ही गांव से एक सीधी सादी लड़की से मंझले की शादी करवा दी। शादी होती ही न जाने क्या हुआ कि मंझला बड़े लगन से काम करने लगा। दोस्तों ने कहा, ए चंदू आज अड्डे पे आना। चंदू ने कहा, आज नहीं फिर कभी। अरे तू शादी के बाद तो जैसे बीवी का गुलाम ही हो गया है। अरे ऐसी बात नहीं है, कल में अकेला एक पेट था तो अपनी रोटी का हिस्सा कमा लेता था, अब 2 पेट है आज, कल और होगा। घर वाले नालायक कहते हैं मेरे लिए चलता है, मगर मेरी पत्नी मुझे कभी नालायक कहे तो मेरी मर्दानगी पर एक भद्दी गाली है, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति उसका घमंड, इज्जत और उम्मीद होता है। उसके घर वालों ने भी तो मुझ पर भरोसा करके ही तो अपनी बेटी दी होगी, फिर उनका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ। कॉलेज में नौकरी की डिग्री मिलती है और ऐसे संस्कार माँ बाप से मिलते हैं। इधर घर पे बड़ा और छोटा भाई और उनकी पत्नियां मिलकर के आपस में फैसला करते हैं कि जायदाद का बंटवारा हो जाए, क्योंकि हम दोनों लाखों कमाते हैं मगर मंझला ना के बराबर कमाता है। ऐसा नहीं होगा। माँ के लाख मना करने पर भी बंटवारे की तारीख तय होती है। बहन भी आ जाती है, मगर चंदू है कि काम पे निकलने के लिए बाहर आता है। उसके दोनों भाई उसको पकड़कर भीतर लाकर बोलते हैं कि आज तो रुक जा, बंटवारा कर ही लेते हैं। वकील कहता है ऐसा नहीं होता, साइन करना पड़ता है। चंदू ने कहा, तुम लोग बंटवारा करो, मेरे हिस्से में जो देना है दे देना, मैं शाम को आकर के अपना बड़ा सा अंगूठा चिपका दूंगा पेपर पे। बहन ने कहा, अरे बेवकूफ, तू गवार का गवार ही रहेगा, तेरी किस्मत अच्छी है कि तुझे इतने अच्छे भाई बहन मिले। माँ ने कहा, अरे चंदू आज तो रुक जा, बंटवारे में कुल 10 बीघा जमीन में दोनों भाई 5-5 रख लेते हैं और चंदू को पुश्तैनी घर छोड़ देते हैं। तभी चंदू जोर से चिल्लाता है, अरे फिर हमारी छुटकी का हिस्सा कौन सा है। दोनों भाई हंसकर बोलते हैं, अरे मूर्ख, बंटवारा भाइयों में होता है और बहनों के हिस्से में सिर्फ उसका मायका ही है। चंदू ने कहा, ओह, शायद पढ़ा लिखा न होना भी मूर्खता ही है। ठीक है, आप दोनों ऐसा करो, मेरे हिस्से की वसीयत मेरी बहन छुटकी के नाम कर दो। दोनों भाई चकित होकर बोलते हैं, और तू। चंदू माँ की ओर देख के मुस्कुरा के बोलता है, मेरे हिस्से में माँ है ना। फिर अपनी बीवी की ओर देखकर बोलता है मुस्कुरा कर, क्यों चंदूनी जी, क्या मैंने गलत कहा। चंदू ने अपनी सास से लिपटकर कहती है, इससे बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए कि मुझे माँ जैसी सासू मिली और बाप जैसा ख्याल रखने वाला पति। बस यही शब्द थे जिसने बंटवारे को सन्नाटे में बदल दिया। बहन दौड़कर अपने गंवार भैया से गले लगकर रोती हुई कहती है, माफ कर दो भैया मुझे, क्योंकि मैं समझ ही नहीं सकी आपको। चंदू ने कहा, इस घर में तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना हम सभी का। बहुओं को जलाने की हिम्मत किसी में नहीं होती, मगर फिर भी जलाई जाती है, क्योंकि शादी के बाद हर भाई हर बाप उसे पराया समझने लगते हैं। मगर मेरे लिए तुम सब बहुत अजीज हो, चाहे पास रहो या दूर। माँ का चुनाव इसलिए किया ताकि तुम सब हमेशा मुझे याद आओ, क्योंकि ये वही कोख है जहां हमने साथ साथ 9-9 महीने गुजारे हैं। माँ के साथ तुम्हारी यादों को भी मैं रख रहा हूँ। दोनों भाई दौड़कर मंझले से गले मिलकर रोते रोते कहते हैं, आज तो तू सचमुच का बाबा लग रहा है। सबकी पलकों में पानी है, सब एक साथ फिर से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपसे क्या कह रही है, क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। लाइक कर दिया है तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही साथ आपका प्यार मोहब्बत ये हमें देते रहिए, क्योंकि ये हमारे लिए है असली मोटिवेशन।
वैसे ये कहानी आपको हमेशा मिलती रहे, हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, उसके लिए ज़रूरी है आप इस पेज